हमने जो चीज़ें कंप्लीट कर ली हैं, जैसा मॉड्यूल हमने कंप्लीट किया फॉल्ट एनालिसिस। सो बेसिकली हम यहाँ पर देखेंगे किसी भी पर्टिकुलर क्वेश्चंस को लेकर कि फॉल्ट का जो पैरामीटर जो हमने स्टडी कर रखा है प्रैक्टिकल परफॉर्म करने के बाद, मीन्स आफ्टर परफॉर्मिंग प्रैक्टिकल, जब हम इस पूरे पूरे सिस्टम को सिमुलेट करेंगे मैटलैब पे, तो उसका क्या इम्पैक्ट होगा या क्या, कहाँ पर कैसे चीज़ें एनालाइज होंगी, हम उसको देखेंगे। मीन्स कहाँ पर जो हमने पढ़ा हुआ है कि जैसा कि हमारा वोल्टेज है, सेम वे में हमारा वोल्टेज वहाँ पर रहता है कि नहीं, करंट रहता है कि नहीं, तो ये सारी चीज़ें हम देखेंगे। और एक्चुअल सिस्टम जो प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन है, रादर देन जो लैब में हमने प्रैक्टिकल परफॉर्म किया, घरों में जो चीज़ें हो सकती हैं वो चीज़ हम रियल टाइम सिमुलेशन करके मैटलैब में ये चीज़ें हम समझेंगे। ठीक है। सो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि इस एग्जांपल में हमने सिंपल एक सिस्टम लिया है जिसमें हमारा कहीं से पावर प्लांट का जनरेशन, मीन्स कहीं पर जनरेशन हो रहा है। जनरेशन होने के बाद अगर आप देखो तो सर्किट ब्रेकर लगा हुआ है। ठीक है। सर्किट ब्रेकर के बाद हमारा फिर से ट्रांसफार्मर लगा हुआ है जो कि डेल्टा स्टार ट्रांसफार्मर है। रेटिंग और पर यूनिट वैल्यूज सारी की सारी दी हुई हैं। देन हमारा ट्रांसमिशन लाइन है, उसकी पर यूनिट वैल्यूज दी हुई हैं। देन अगेन हमारा डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर या आप स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर कह सकते हो, वो लगा हुआ है जिसकी पर यूनिट वैल्यूज दी हुई है। देन हमारा अगेन डिस्ट्रीब्यूशन लाइन है। देन हमारा लोड लगा हुआ है। सो बेसिकली इस पर्टिकुलर सिस्टम में हम ये चीज़ एनालाइज़ करेंगे कि हमारा मेनली जो फ़ॉल्ट है, हम 3 अलग-अलग जगह पे फ़ॉल्ट करके देखें कि उस पर्टिकुलर जगह पे होने के कारण रियल टाइम में क्या इम्पैक्ट आता है। क्योंकि हमने क्लासेस में जो चीज़ कवर कर रखी हैं या जो भी चीज़ें हम देख रखे हैं, उन सब चीज़ों के उन चीज़ों से हट के जो हमारा पर्टिकुलर सिस्टम है, रियल टाइम में क्या चीज़ परफ़ॉर्म करेगा, वो चीज़ हम सिमुलेट करके देखेंगे। सो इस चीज़ को सिमुलेशन पे बनाने के लिए हम बेसिकली हर पर यूनिट सिस्टम को कुछ कैलकुलेशंस हैं। जैसे हमारा यहाँ पर पर यूनिट वैल्यूज दिया हुआ है 0.86। आप देख सकते हो 20 MVA 11 केवी का हमारा सिंक्रोनस जनरेटर लगा हुआ है। सर्किट ब्रेकर का हम यूज एक सेकंड में सिमुलेशन डालूंगा जिसमें हम सर्किट ब्रेकर को यूज करके देखेंगे कि हमारा सिंक्रोनस जनरेटर जो कि फॉल्ट होने के बाद प्रोटेक्ट करना हो तो सर्किट ब्रेकर कैसे परफॉर्म करता है, वो मैं एक और सिमुलेशन डालूंगा, तो उसमें आप देखना। देन सेम वे में हमें ट्रांसफार्मर की मॉडलिंग कैसे करनी है इन सिमुलिंग। जैसा कि हमारा ट्रांसफार्मर है 10 MVA 11/33 केवी, देन ट्रांसमिशन लाइन 33/400 एंड देन डिफरेंट डिफरेंट सिस्टम हमारा लगा हुआ है यहाँ पर। ठीक है। अगर मैं आपको बोलूँ बेसिकली जो हमारी वैल्यूज हैं जो इंडक्टर एंड कैपेसिटर्स की हमने ली हैं ट्रांसमिशन लाइन में, तो आप देखोगे में सिमुलेशन यूज कर रखा है। जिन्होंने मैटलैब पे सिमुलेशन कर रखा है वो उनको पता होगा कि हमारा लाइब्रेरी सेक्शन में अगर आपको कोई भी जिसके पास अपग्रेडेड मैटलैब हो वर्जन होगा, वो तो डायरेक्टली सर्च कर सकते हैं। जिनके पास नहीं है वो आपको सिमुलिंक में जाना है, सॉरी सिमस्केप में। देन देयर इज एन इलेक्ट्रिकल सिस्टम, देन स्पेशलाइज्ड पावर सिस्टम, और आपको यहाँ पर हर चीज़ मिल जाएगी जो चीज़ें आपको चाहिए यहाँ पर सिमुलेशन के लिए। तो मेरे पास 2024 का वर्जन है, तो इसमें रादर देन जो चीज़ें हमें चाहिए हम सीधा यहाँ पर सर्च कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ क्लिक किया और लिखा हमारा थ्री फेज ब्रेकर, थ्री फेज सोर्स, जो भी चीज़ें चाहिए हम वहाँ लिखते हैं और वो चीज़ें आ जाती है। ठीक है। तो मैं आपको दिखाता हूँ सिंक्रोनस जनरेटर, सर्किट ब्रेकर, ट्रांसफार्मर, ट्रांसमिशन लाइन, देन अगेन ट्रांसफार्मर स्टेप डाउन, देन डिस्ट्रीब्यूशन लाइन, देन हमारा क्या कहते हैं लोड, थ्री फेज सोर्स है। सेम वे में जैसे मैंने बताया आपको लाइब्रेरी में जाना है, थ्री फेज सोर्स लेना है, तो वहां से हमने थ्री फेज सोर्स पैरामीटर्स को भी स्टार ग्राउंडेड लिया। फेस टू फेस वोल्टेज हमारा 11 केवी होगा, 50 हर्ट्ज फ्रिक्वेंसी होगी। यहाँ पर कुछ चीज़ें हमने स्पेसिफाई की हैं। जैसे हमने स्पेसिफाई किया है शॉर्ट सर्किट पैरामीटर्स। जैसे 20 MVA हमारा दिया हुआ है, तो 20 MVA वो हो गया। लाइन टू लाइन वोल्टेज 11 केवी हो गया। अगर आप देखना चाहो तो यहाँ पर आप देख सकते हो सोर्स इंडक्टेंस और क्या क्या कहते हैं रेजिस्टेंस की वजह से ये हमारा जो वैल्यू है वो 0.86 PU के आसपास आ जाता है, जो कि कैलकुलेट होकर आएगा। इसमें आपको बता देंगे कि चीज़ें कैसी आई। उसके बाद हम क्या लगाएंगे, ये हमारा सर्किट ब्रेकर है। जैसा कि आप देख सकते हो सर्किट ब्रेकर, इसको हमने इनिशियली इस पर्टिकुलर सिमुलेशन के लिए ऑपरेट नहीं किया है, तो इसमें हमको कुछ नहीं करना है, इसको हम छोड़ देते हैं अभी के लिए। देन हमारा वोल्टेज मेजरमेंट, VI मेजरमेंट जिसे कहते हैं, आपको मिल जाएगा ये यहाँ पर। ये देखिए आप थ्री फेज VI मेजरमेंट ब्लॉक जो है इसको, ठीक है, ये हमारा यहाँ पर लगा हुआ है। तो मैं इसको पहले डिलीट कर देता हूँ, मैं दिखा देता हूँ आपको इसके पैरामीटर्स कैसे हमने सेलेक्ट किए हैं। तो इसमें हमने फेज टू ग्राउंड वोल्टेज लिया है, देन हमने करंट मेजरमेंट लिया है। ठीक है। तो हमारा जो भी चीज, जो भी वोल्टेज और करंट आएगा यहाँ पर, वो लाइन वोल्टेज, सॉरी फेज वोल्टेज और करंट आएगी हमारी फेज करंट। ठीक है। अ, ठीक है। देन हमारा क्या लगा हुआ है, देन हमारा ट्रांसफार्मर लगा हुआ है जो कि डेल्टा स्टार ट्रांसफार्मर है। सो ये डेल्टा स्टार ग्राउंडेड ट्रांसफार्मर है। पैरामीटर्स आप देख लीजिए, 10 MVA 50 हर्ट्ज, देन 11/33 PU वैल्यूज हो गई आपकी। ठीक है। देन हमारा क्या कहते हैं ट्रांसमिशन पैरामीटर है जिसमें हमने रेजिस्टेंस और इंडक्टेंस की वैल्यू ले रखी है। आप कैलकुलेट करोगे तो नियर अबाउट निकल के जो भी आ जाएगा बेस वैल्यू से अगर आप डिवाइड करोगे तो निकल के उतना ही आ जाएगा जितना आपका है। ठीक है। अगर क्योंकि यहाँ पर जो कैलकुलेशन है अगर हम उसके हिसाब से कैलकुलेट करेंगे तो आप देखोगे कि जेड बेस निकालना पड़ेगा पहले आपको। जेड बेस निकलेगा आपका, सो केवी स्क्वायर बाई MVA करके आप निकालेंगे तो 33 केवी आपका यहाँ पर बेस आएगा। तो 33 डिवाइडेड बाई नियर अबाउट 20 करेंगे। सो आपका कैलकुलेशन में आपको चीज़ें अच्छे क्लास में बता दूंगा अगर किसी को ये चीज़ें समझनी है तो। उसके बाद हम अगेन स्टार ग्राउंडेड ट्रांसफार्मर लेंगे, सेम पैरामीटर्स यहाँ पर 10 MVA 50 हर्ट्ज 33/400 केवी।
देन हमारा अगेन 3 फेज आरएल हमारा डिस्ट्रीब्यूशन पैरामीटर। देन अगेन हमने रिसीविंग एंड का वोल्टेज मेजर करने के लिए फेज और ग्राउंड वोल्टेज, और हमने क्या कहते हैं क्या कहते हैं स्कोप लगा रखा है। ये सारे स्कोप ब्लॉक हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये हमारा स्कोप ब्लॉक हो गया। और हमारा देन 3 फेज आरएलसी पैरेलल लोड, जैसे हमने घर बनाया हुआ है, तो 3 फेज सर्च करोगे 3 फेज पैरेलल आरएलसी लोड, वो हमने यहाँ लगा रखा है। क्योंकि हमने अभी 5 किलोवाट, जैसा कि आपने फिगर में देखा हुआ है, सिर्फ हमने घर में 5 किलोवाट आपको दिखा रखा है फिजिकली। तो हम यहाँ पर 5 किलोवाट फिजिकल लोड लेंगे, तो हमने सिर्फ रजिस्टिव लोड लिया है 5000 वाट का। उसके अलावा हमारे पास कुछ नहीं है। ठीक है, तो ये आपका सिंपल सिस्टम हो गया। एज इट इज सिस्टम, अगर आप पर यूनिट कैलकुलेशन जो हमने क्लास में डिस्कशन किया जैसा फॉर्मूलाज, अगर आप वैसे स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करोगे तो आपको करंट और जो वोल्टेज की वैल्यू है वो मिलेगी। लेकिन एक बार हम इस सिस्टम को अब हम पावर जीयूआई करके एक ब्लॉक होता है, वो भी आपको इसमें सिमुलेट में रखना है। सो पावर जीयूआई भी आप सर्च करेंगे सेम वे में। लाइब्रेरी लाइब्रेरी में आप स्पेशलाइज्ड पावर सिस्टम में जाएंगे, वहां पर आपको ये देखिए ये पावर जीयूआई का ब्लॉक मिलेगा, इसको आप रखेंगे। इसको हम चेंज करने के लिए इसमें डबल क्लिक करेंगे, डबल क्लिक करने के बाद हम इसको कॉन्टिन्यूस डिस्क्रीट सिस्टम में करके डिस्क्रीट सैंपल टाइम वैल्यू चाहेंगे। ये सब बेसिक फंक्शन है जो ये चीजें करेंगे, क्योंकि ये सिमुलेशन आपको सिंपल अंडरस्टैंडिंग पर्पज से है, तो आपको डीप इतना नहीं जाना है कि किसी चीज का फंक्शन क्या है। तो सिंपल हम करेंगे, उसके बाद हम यहाँ पर देख सकते हैं कि हमने फिगर में भी देख सकते हैं कि मैंने 3 अलग-अलग फॉल्ट ले रखे हैं, फॉल्ट 1, फॉल्ट 2 और फॉल्ट 3 है। इट कुड बी रीनेम्ड। सो फॉल्ट 1, फॉल्ट 2, फॉल्ट 3। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने 3 फॉल्ट की कंडीशन, सीधा आप यहाँ सर्च करेंगे 3 फेज फॉल्ट आपको मिल जाएगा सीधा का सीधा एक ब्लॉक, सेम पावर सिस्टम में ही। तो आप उसको डायरेक्टली यूज कर सकते हैं। ये देखिए आप 3 फेज फॉल्ट, इसको आप डायरेक्टली यूज कर सकते हैं टू जनरेट डिफरेंट टाइप ऑफ फॉल्ट। सो इस एक्चुअल में हम क्या करेंगे, अभी मैं आपको जैसा हमने क्लास में चीजें डिस्कस की, हमने बार बार यही कहा कि घर, मैंने बार बार बताया आपको कि थर्मल पावर प्लांट से जनरेशन कहीं और हो रहा है, जनरेशन करने के बाद लोड हमारे घर तक पहुंच रहा है, और हम लोड पे इंपैक्ट देख रहे हैं। ज्यादातर हम कैलकुलेशन लोड पे करते हैं या ट्रांसमिशन लाइन में हम देखते हैं। तो इस केस में मैं जो सिमुलेशन करके आपको दिखाऊंगा, जो हमने लैब में भी किए हैं ज्यादातर, वहां पर आप देखेंगे कि हमने लोड पे सारी एनालिसिस की है। तो यहाँ पर भी हम देखेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको सिंगल फेज टू ग्राउंड दिखाता हूँ। तो आपको कुछ नहीं करना है, सिंपल 3 फेज फॉल्ट पे डबल क्लिक करना है। डबल क्लिक करने के बाद ये ब्लॉक ओपन हो जाएगा। इसमें आप इनिशियल स्टेटस का मतलब है कि इनिशियली ये कैसा बिहेव करेगा। तो इनिशियली वो 0 का मतलब कोई एक्शन नहीं होगा, 1 रखेंगे तो वो एक्टिवेट हो जाएगा। तो हमने इनिशियली 0 रखा है। हमने कुछ टाइम लिमिट लगा रखी है, 0.1 सेकंड और 0.5 सेकंड। मतलब 0.1 सेकंड पे ये ऑन होगा, 0.5 सेकंड पे ये ऑफ हो जाएगा। मींस अगेन 1 होगा, देन 0 हो जाएगा। हम फॉल्ट कौन सा करवा रहे हैं, फेज ए से ग्राउंड का फॉल्ट करा रहे हैं, सिंपल। और जैसे ही आप यहाँ पर ग्राउंड ऑन करेंगे, आपके पास ये ग्राउंड रेजिस्टेंस ऑन हो जाएगा, आरजी, जो कि हमने डेरिवेशन में जेड लिया हुआ है, आपका यहाँ ये आरजी हो जाएगा। बाकी चीजें आपका प्रोटेक्शन से है, तो उतना आपको समझना नहीं है। तो बेसिकली ये रहेगा। हम क्या करेंगे, जैसे हमने सिमुलेशन रन कराएंगे, सो हम वेट करते हैं। ये हमारा सिमुलेशन स्टार्ट हो गया। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि हमारे पास सोर्स साइड एक ब्लॉक है, और एक हमारे पास है लोड साइड ब्लॉक। तो हम पहले इसको नीचे कर देते हैं। हमारे पास यहाँ पर हो गया सोर्स साइड और लोड साइड। अब आप देख सकते हो जो हमने क्लासेस में डिस्कशन किया, यहाँ पर मैं क्लियर कर देता हूँ आपको। जो आपका ब्लू फेज है, वो फेज जिसमें फॉल्ट हुई है। बाकी ब्लैक और रेड से जो आपको दिख रहा है, उस फेज में आपका फॉल्ट नहीं हुआ है। तो हम अगर देखें लोड साइड में, मैं आपको इसको थोड़ा छोटा कर देता हूँ, मैं इसको दिखाता हूँ आपको। मैं यहाँ की बात कर रहा हूँ, यहाँ लोड साइड में क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। तो आप देख सकते हो लोड साइड में क्या हो रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हो कि अर्लियर जब फॉल्ट नहीं हुआ था, फॉल्ट एक्टिवेट कब हुआ है, 0.1 पे, ऑफ कब हो गया है, 0.5 पे। तो जैसे ही 0.1 था, उस कंडीशन में अगर आप देखोगे तो आपका जो रेटेड वोल्टेज है, फेज वोल्टेज मैंने बोला, तो कितना आएगा आपका 230 रूट 2 आएगा। तो आप कैलकुलेट करोगे तो 326 के नियर अबाउट आएगा। तो अर्लियर यहाँ 0 से लेकर 0.1 सेकंड तक हमारा फेज वोल्टेज एक्चुअल में जो आना चाहिए था वो आ रहा था। अगर आप करंट की भी कैलकुलेशन करोगे तो लगभग करंट आपका 20 एम्पीयर के आसपास आएगा, जो कि हम एक्चुअल लोड कैलकुलेशन करेंगे। लेकिन जैसे ही हमारा 0.1 सेकंड पे फॉल्ट हुआ, आप यहाँ पर क्लियर देख सकते हो कि फेज ए का वोल्टेज, क्योंकि लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट हुआ, तो फेज ए का वोल्टेज 0 हो गया। और जैसे ही यहाँ पर 0.5 सेकंड पे वापस से हमने फॉल्ट को डीएक्टिवेट किया, अगेन हमारा एक्चुअल वोल्टेज एग्जिस्ट करने लगा। सेम टाइम पे अगर आप देख सकते हो तो आईबी और आईसी इन कंपैरिजन टू आईए 0 दिख रहा है आपको। और आईए की वैल्यू आप देख सकते हो, जैसा मैंने आपको बता रखा था कि सिंक्रोनस मशीन में जो हमारा करंट का वेवफॉर्म होता है, वो आपका अंडर डैम्प कंडीशन में होता है। तो आप देख सकते हो ये अंडर डैम्प होते-होते यहाँ पर अनडैम्प्ड सिस्टम ऑसिलेशन के साथ प्रेजेंट है, और यहाँ पर हमको लग रहा है कि हाँ, इस सिस्टम में फॉल्ट आ चुका है। तो ये वेरिएशन आपको कहाँ पर दिखा है? ये वेरिएशन आपको दिखा है लोड साइड पे। हम एक बार सोर्स साइड पे भी देख सकते हैं, मींस जहाँ पर जनरेटर कनेक्टेड है। तो जनरेटर साइड पे आप देख सकते हो क्लियरली वोल्टेज पे कोई इंपैक्ट नहीं हुआ है।
पर आपका जैसे ही फॉल्ट हुआ उस टाइम पे करंट पे बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट हुआ। करंट पे जिस फ़ेज़ में हुआ है उसके अलावा दूसरे फ़ेज़ में मीन्स आर, वाई, बी में करें तो आर और बी फ़ेज़ में हमारा पूरा का पूरा ऑसिलेशन दिखा, वाई फ़ेज़ में हमें इतना इम्पैक्ट नहीं दिखा है। तो यहाँ पर सोर्स साइड में और यहाँ पर आप देख सकते हो कि हमारा फॉल्ट एक्चुअल में यहाँ पर हुआ। तो यहाँ से लेके करंट हमारी यहाँ से लेके करंट यहाँ तक ट्रैवल की, इसके बाद नहीं हुआ। अब ट्रांसफार्मर स्टार ग्राउंडेड है, इसलिए एक्चुअल में यहाँ पर आपको ये इम्पैक्ट दिख रहा है। अगर आप ट्रांसफार्मर हटा देंगे सिंपल सिंक्रोनस मशीन और क्या कहते हैं सिर्फ लोड लगाएँगे तो उस कंडीशन में आपको ये सारी कंडीशन नहीं देखने को मिलेगी। मतलब सिर्फ जनरेटर, जनरेटर के बाद आप सीधा लोड लगा देंगे, बीच में कुछ नहीं लगाएँगे तो आपको यहाँ पर भी 0 दिखेगा, मतलब करंट ज़्यादा दिखेगा और यहाँ यहाँ स्टार्टिंग में 0 दिखेगा। यहाँ पर ट्रांसफार्मर कनेक्टेड है इसलिए ऐसा दिख रहा है। तो ये हमारा लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट हुआ। हमको ये समझ में आ गया कि लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट जो हमने क्लास में पढ़ रखा है वो चीज़ें सही हैं। मतलब वोल्टेज 0 हो जाता है और आईए की वैल्यू बहुत ज़्यादा हो जाती है, आईबी, आईसी 0 हो जाता है। ये हमारा बाउंड्री कंडीशन था फॉर डिटरमाइनिंग लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट। अब हम इस चीज़ को चेंज करेंगे क्योंकि हमने लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट पढ़ लिया, अब हम देखेंगे किसी और फेज़ को चेंज करके। ये सच में फेज़ ए के साथ हो रहा है, हम देखेंगे फेज़ बी के साथ करके। तो फेज़ बी को जैसे ही हमने किया, फेज़ बी को ऑन किया, फेज़ ग्राउंड को ऑन किया और इसको ऑफ कर दिया। अगेन हम सिमुलेशन रन कराते हैं और हम एनालाइज़ करेंगे। हम सोर्स साइड को नहीं देखेंगे अभी, हमारा इम्पैक्ट लोड साइड पे है। तो आप देख सकते हो लोड साइड में मैंने पहले भी वो बता रखा है आपको कि आर फेज़ हमारा ब्लू से इंडिकेट कर रहे हैं हम, वाई फेज़ रेड से, और बी फेज़ हम ब्लैक से कर रहे हैं। तो आप देख सकते हो अगेन अभी ब्लू दिख रहा है, आपका रेड गायब हो गया, तो अल्टीमेटली बी फेज़ हमारा गायब हो चुका है। पर बी फेज़ की करंट मैक्सिमम है, आईए और आईसी 0 हो चुका है। तो सिंपल वे में सेम चीज़ आप तीसरे के साथ करेंगे तो आपको ये चीज़ें निकल के आ जाएँगी, सेम चीज़ सी के साथ। लेकिन अब हम वापस से ये चीज़ें रिपीट नहीं करेंगे। अब हम देखते हैं फेज़ ए और फेज़ बी जिसको हम कहते हैं लाइन टू लाइन फॉल्ट। हमने ग्राउंड हटाया, लाइन टू लाइन फॉल्ट किया, बंद किया और वापस से हमने सिमुलेशन रन कराया। तो आप देख सकते हैं, फिर से हम सोर्स साइड को बंद करेंगे, हमें लोड साइड को देखना है। तो हमने बाउंड्री कंडीशन में क्या पढ़ रखा है कि जब हमारा क्या कहते हैं लाइन टू लाइन फॉल्ट होगा तो जो चीज़ें आप यहाँ ऑब्ज़र्व कर रहे हैं, जो बाउंड्री कंडीशंस आपको दिख रही हैं, वो यहाँ पर दिखे आपको 2 करंट की वैल्यू दिख रही हैं, यहाँ पर आपको वोल्टेजेस दिख रहे हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारा लाइन टू लाइन फॉल्ट के लिए बाउंड्री कंडीशन क्या है कि हमारा फेज़ ए जिस फेज़ में सॉरी फेज़, क्योंकि हमने यहाँ पर हम चेक कर लेते हैं वापस से, फेज़ ए एंड फेज़ बी में फॉल्ट कराई है हमने, तो हमारा फेज़ सी की करंट 0 हो जाएगी। लेट्स जस्ट चेंज, हमने क्लास में जो पढ़ रखा है, फेज़ बी एंड सी को हम कराते हैं और फेज़ ए को छोड़ देते हैं ताकि आपको समझने में आसानी हो, जो चीज़ें क्लास में हमने डिस्कस कर रखी हैं। तो हम वापस से सोर्स साइड बंद करते हैं, लोड साइड को ऑन करते हैं। तो लोड साइड पे आप अगेन देखो कि 0.1 सेकंड पे हमारा फॉल्ट हुआ लाइन टू लाइन, 0.5 सेकंड पे वापस से बंद हो गया। तो उस कंडीशन पे आर ब्लू फेज है और हमारा जो आर हमारा ब्लू फेज है और वाई हमारा रेड है और जो हमारा ब्लैक है बी जिसको हम कह रहे हैं वो हम ब्लैक से इंडिकेट कर रहे हैं। तो आप देख सकते हो हमने वाई बी को शॉर्ट किया, एक तरह से हमने बी और सी, अगर इस फॉल्ट पे देखें तो हमने बी और सी को शॉर्ट किया। मैं दोनों को ओपन कर सकता हूँ आपको, जस्ट वेट। ओके, सो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमने दोनों वेक्टर ऑन, दोनों पैरामीटर्स ऑन कर रखे हैं। तो यहाँ आप देख सकते हो फेज बी एंड सी लाइन टू लाइन फॉल्ट हुआ है। तो यहाँ पर हम रेड जो हमारा वोल्टेज है आर फेज का, जिसको हम जो ब्लू से इंडिकेट कर रहे हैं, क्लियरली हमें दिख रहा है, पूरा का पूरा पैरामीटर दिख रहा है। लेकिन हमारी बाउंड्री कंडीशन क्या थी, हमारा बाउंड्री कंडीशन थी कि वीबी और वीसी बराबर हो जाते हैं। तो अगर मैं थोड़ा इसको ज़ूम करूँ तो आप देख सकते हो कि हमारा रेड और ब्लैक जो दिख रहा है, आप ध्यान भी दे सकते हैं, आप यहाँ देख सकते हैं कि जो हमारा ब्लू वाला है, ब्लू वाला पैरामीटर आप छोड़ दीजिए, तो आपको रेड और ब्लैक नहीं दिख रहा। तो रेड और ब्लैक एक दूसरे के साथ ओवरलैप हो गए हैं। क्यों? क्योंकि बाउंड्री कंडीशन हमारी लाइन टू लाइन फॉल्ट की क्या है, वीबी इक्वल टू वीसी। एंड यहाँ पर आप देखो तो इस पूरे करंट को अगर आप ऐड करो, मीन्स आईबी प्लस आईसी को ऐड करोगे आप, तो आईबी प्लस आईसी हमारा 0 आ जाएगा और आईए ऑलरेडी 0 है। तो यहाँ पर हमारी ये बाउंड्री कंडीशन भी सेटिस्फाई हो गई। अब हम देखते हैं लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट, डबल लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट के लिए। तो जैसे ही हमने डबल लाइन टू ग्राउंड किया, हमारा ग्राउंड रेजिस्टेंस जिसको हमने फॉल्ट इंपीडेंस, वहाँ पर ग्राउंड रेजिस्टेंस हमारा ऑन हो गया। हमने वहाँ पर ज़ेडएफ डेरिवेशन में इंडिकेट कर रखा है, फॉल्ट कर रखा है। यहाँ पर हमने जैसे ही इसको ओके किया, हमने बंद किया, वापस से हमने सिमुलेशन को रन कराया। सोर्स साइड हम वापस से क्लोज़ कर देंगे। हम लोड साइड देखेंगे कि डबल लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट में क्या होगा। तो डबल लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट में हमारी बाउंड्री कंडीशन क्या थी? सो डबल लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट में हमारा क्या है, वीबी वीसी 0। तो अगर मैं इस फिगर को ज़ूम करूँ तो आप ध्यान से देख रहे हो कि रेड और ब्लैक दोनों ओवरलैप हो चुके हैं और ऑलमोस्ट 0 हैं। और जो हमारा ब्लू वाला लाइन है, मीन्स जो हमारा फेज़ ए है, मतलब इस फॉल्ट के इस फिगर के अकॉर्डिंग जो हमारा फेज़ ए है, आप देख सकते हैं यहाँ पर जो हमारा फेज़ ए है वो क्लियरली हमारा रेटेड वोल्टेज दे रहा है, पीक टू पीक वोल्टेज आप देख सकते हैं 326 के आस-पास आ रहा है। लेकिन हमारी जो वोल्टेज बी और सी का है वो दोनों ऑलमोस्ट 0 का है। तो हमारी बाउंड्री कंडीशन क्या थी? वीबी 0, वीसी 0 जो कि सैटिस्फाइड हो रही है। करंट आप यहाँ पर देख सकते हैं कि करंट आपको ब्लू नहीं दिखेगा, ब्लू एकदम 0 हो चुका है, 0 की लाइन को टच कर चुका है, ब्लैक और रेड आपको दिख रहा है। तो वहाँ पर भी आपकी कंडीशन क्या हो जाएगी? आईए इज़ इक्वल्स टू 0। तो 3 हमारी बाउंड्री कंडीशन है, ये तीनों के तीनों हमारी सैटिस्फाइड हो जा रही हैं। ये चीज़ हमें यहाँ पर दिख रहा है, ठीक है? तो ये सारी चीज़ें तो हमने क्लास में जो डिस्कशन कर रखे हैं वो सारा पैरामीटर्स हमने देख लिया है। अब हम यहाँ पर फॉल्ट ना करके हम इस फॉल्ट को बंद कर देते हैं, मतलब अनकमेंट
कर देते हैं, इसको कमेंट आउट कर देते हैं और हम फॉल्ट कहीं और करते हैं, मतलब ट्रांसमिशन लाइन के बीच में। तो अगर मैं आपको फिगर दिखाऊं, अब हम यहाँ फॉल्ट ना करके जस्ट ट्रांसफार्मर के पहले, या आप कह सकते हो कि ट्रांसमिशन लाइन के बाद अगर हम फॉल्ट करें तो क्या इंपैक्ट होगा, किया फेज ए को ग्राउंड, लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट किया और इसको बंद किया और हमने सिमुलेशन रन किया। तो जैसे ही हमने सिमुलेशन रन किया तो यहाँ पर आप देख सकते हो, सोर्स साइड हम एक बार क्लोज करते हैं और लोड साइड को ओपन करते हैं, तो ये चीज आप देख सकते हैं कि जैसे ही हमने ट्रांसमिशन लाइन, मिड ऑफ द ट्रांसमिशन लाइन हमने फॉल्ट किया, हमें कुछ जो हमने क्लास में डिस्कशन कर रखा है, जो भी हमारी बाउंड्री कंडीशन हमने अर्लियर देखी है, वैसा कुछ इंपैक्ट नहीं दिया, कुछ अलग है। तो यहाँ पर ये चीजें क्यों दिख रही हैं, ये चीज आप मेरे को मीन्स एनालाइज करके बताइए कि ये चीजें क्यों है, मीन्स फर्दर डिस्कशन हम इस पे करते हैं कि ये चीजें क्यों हो रही है। अगर हम मिड ऑफ द ट्रांसमिशन लाइन दिख रहे हैं तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि फेज जो आपको वोल्टेज दिख रहा है वो सिर्फ ब्लैक एंड रेड दिख रहा है, आर फेज जीरो हो गया। तो हमें समझ में आ रहा है कि यहाँ पर लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट हुआ तो हमारा फेज ए का वोल्टेज भी जीरो हो गया। लेकिन आपको यहाँ पर देख पता चल रहा होगा कि फेज ए की करंट भी जीरो, मैं थोड़ा जूम आउट कर दे रहा हूँ, आपको फेज ए की भी करंट जीरो दिख रही है यहाँ पर। तो क्यों दिख रही है, सिंपल सा रीजन है, क्योंकि यहाँ से जैसे ही हमने लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट किया, करंट हमारी आगे डिलीवर नहीं हुई, यहाँ से जाने के बाद करंट को शॉर्ट सर्किट पाथ मिला, यहाँ तक की करंट, क्योंकि हम कैलकुलेशन, क्योंकि हम जो चीज देख रहे हैं लोड पे, लोड तक करंट पहुंचा ही नहीं, तो लोड तक ऑब्वियस सी बात है, जब लोड तक कोई करंट ही नहीं पहुंचेगा तो लोड करंट भी उस टाइम लाइन पे जीरो हो जाएगी, इसलिए लोड की करंट जीरो हो गई है, उस फेज की, पर्टिकुलर फेज की लोड करंट आपको जीरो दिख रही है। ये ऐसा हुआ प्रैक्टिकल कंडीशन में, ऐसा ही होता है जब हमारे पास, जब हमारा क्या कहते हैं फॉल्ट, लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट मिड ऑफ द ट्रांसमिशन लाइन कभी हो सकता है। तो ऐसा नहीं है कि जिस फेज, ऐसा ही होता है कि जिस फेज का हमारा लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट हुआ, उस फेज की पर्टिकुलर लाइट आगे जो है डिलीवर नहीं होती है, बाकी फेजेस में लाइट जा रही होती है। तो ये चीज हम रियल टाइम में सिमुलेट कर सकते हैं, ठीक है, ये चीज हम समझ सकते हैं। तो आप इस पे हर फॉल्ट की स्टडी कर सकते हैं, चाहे वो आप सेम वे में लाइन टू ग्राउंड, लाइन टू लाइन, डबल लाइन टू ग्राउंड, वो सारी चीजें आप यहाँ देख सकते हैं, ठीक है। तो इसका क्वेश्चन का तो मैंने ऑलरेडी आंसर दे दिया कि यहाँ पर हमारी फेज करंट क्यों जीरो हो रही थी, तो आपको ये दिख गया। अब सेम वे में अगर मैं ये सारा का सारा जो फॉल्ट स्टडी कर रहा हूँ, ये फॉल्ट स्टडी हम जनरेटर के साइड पे करें तो हमारा जनरेटर के साइड पे क्या इंपैक्ट होगा, हम एक बार ये करते हैं। तो सेम वे में हमने यहाँ पर लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट किया, बंद किया, वापस से हमने सिमुलेशन रन कराया, एक बार सिमुलेशन चलने के बाद हमने सोर्स साइड को बंद किया, हमने लोड साइड को ओपन किया। अब आप ये चीज आप मेरे को क्लास में बताना कि ये चीजें क्यों हो रही हैं। आप यहाँ पर सिंपल सा देखेंगे कि 0.1 सेकंड पे हमारा सिस्टम ऑन हुआ, 0.5 सेकंड पे हमारा फॉल्ट जो है बंद हो गया। अब हम यहाँ पर कौन से फॉल्ट की बात करें, फॉल्ट एट द टर्मिनल ऑफ जनरेटर, यहाँ पर जनरेटर टर्मिनल के पे फॉल्ट की बात करें तो आप देख सकते हो कि जब तक फॉल्ट नहीं हुआ था तब तो दोनों चीजें मेंटेन थी, लेकिन जैसे ही हमारा फॉल्ट हुआ, लोड साइड की बात कर रहा हूं मैं यहाँ पर सारी चीजें देख रहा हूँ, मींस हमारे घर में क्या इंपैक्ट पड़ेगा। तो हमारे घर में क्या इंपैक्ट पड़ेगा कि जिस फेज में, क्योंकि फेज ए को हमने लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट किया है, तो फेज ए और दूसरा लास्ट फेज, फेज ए और सी में हमें कुछ रिलेशन दिख रहा है यहाँ पर वोल्टेज का, और करंट हमारा फेज बी का, सॉरी वोल्टेज जो हमारा फेज बी का है वो ऑलमोस्ट मेंटेन्ड है। लेकिन करंट की बात करूं तो सेम जैसा वोल्टेज है वैसा ही, मीन्स उसी रेशियो में हमारा करंट डिवाइडेड है। तो ये चीज ऐसा क्यों हो रहा है, ये चीज आप मेरे को रिस्पॉन्स कर सकते हैं। ये चीजें ये आप खुद भी एनालाइज करनी है कि ऐसा हो क्यों रहा है। मीन्स सिंक्रोनस जनरेटर की बात कर रहे हैं, मीन्स जहां आपका जनरेशन हो रहा है वहां जनरेशन में आपका अचानक से एक फेज में फॉल्ट हो गया, मीन्स लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट हुआ। अब हमारे घर पे क्या इंपैक्ट पड़ रहा है, तो घर पे हमारे ये इंपैक्ट पड़ रहा है। तो ये चीज को आप जस्टिफाई करो कि क्या हो रहा है। हम वापस से सोर्स साइड में चीजें देख लेते हैं। तो सोर्स साइड में हमारा वही चीज होगा जो ऑलरेडी जो ऑलरेडी हमने क्लास में डिस्कशन कर रखा है वो वही होगा। यहाँ पर आप देख सकते हो जैसे हमारा लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट हुआ, जिस फेज का क्या कहते हैं, जिस फेज का हमारा लाइन ग्राउंड हो गया उस फेज का वोल्टेज जीरो हो गया, करंट मैक्सिमम हो गई, और दोनों करंट जो ऑलमोस्ट जीरो हो गया। देखिए आप यहाँ पर क्लियर देख सकते हैं कि आईबी आईसी, मींस अगर यहाँ पर ए बी सी है तो बी और सी का हमारा लाइन जो फेज करंट है वो जीरो हो गया और ए का वोल्टेज जीरो हो गया। तो हमारी बाउंड्री कंडीशन यहाँ पर सेटिस्फाइड है। लेकिन इस चीज का इंपैक्ट जो लोड पे पड़ रहा है वो चीज आप मेरे को एनालाइज करके बताओ। और केवल ये एक फॉल्ट के लिए नहीं, आप किसी भी फॉल्ट के लिए एनालाइज कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए हम सिंगल फेज टू ग्राउंड की बात कर रहे हैं, हम बोलते हैं कि हम डबल फेज टू ग्राउंड कर देते हैं, तो उस समय क्या होता है। तो आप देखो यहाँ पर मैंने ये डबल फेज टू ग्राउंड किया और उस कंडीशन में हमने यहाँ किया, तो यहाँ पर आप सोर्स साइड देखोगे जो हमने क्लास में डिस्कशन किया सारी चीजें वही दिखेंगी आपको। दोनों फेज का वोल्टेज यहाँ पर देखिए आप जीरो हो चुका है जिस फेज को हमने ग्राउंड किया है, और जिस जो दोनों फेज है उनकी करंट यहाँ पर आप देख सकते हो। करंट से हमें, क्योंकि हमारा करंट बाउंड्री कंडीशन होता नहीं, हमारी फेज, जिस फेज में फॉल्ट नहीं हुआ उस फेज की करंट आप यहाँ देख सकते हो जीरो हो गया, जिस फेजेस में फॉल्ट हुआ उस फेज के वोल्टेजेस हमारे यहाँ जीरो हो गए। तो सोर्स साइड में ये इंपैक्ट हो रहा है। पर लोड साइड में आप देख सकते हो कि सोर्स साइड अगर लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट होता है तो आप देख सकते हो कि एक्चुअल जो वोल्टेज हमारा आ रहा था वो वोल्टेज कम आने लगा। तो आप यहाँ से समझ सकते हैं कि घरों में जब अचानक से वोल्टेज कम हो जाता है तो वहां पर कौन सी चीजें, या कहां पर, या आपके सब स्टेशन के नियर अबाउट कहां कौन सी चीजें फॉल्ट आती हैं, तो आप यहां से ये चीजें समझ सकते हो। फिर यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है कि यहाँ का वोल्टेज ऑलमोस्ट कितना हो चुका है। आप देख सकते हैं यहाँ पर मैं देखूं तो जैसा नियर अबाउट 200, जो कि आना चाहिए आपको 326, तो लगभग 120 वोल्ट का ड्रॉप हुआ। तो वो क्यों हुआ,
आपको सारे पैरामीटर्स पता है, आप एक बार कैलकुलेशन करके आप मेरे को ये जस्टिफाई कर सकते हैं कि सर हाँ, लोड साइड में इसका इम्पैक्ट ये पड़ा। तो ये सारी चीज़ें जो हमने देखी, हमने थ्योरेटिकल भी देखा और प्रैक्टिकल भी फॉल्ट एनालिसिस की चीज़ें की। एक और फॉल्ट हमारा रह गया जो बेसिकली हमने अभी सिमुलेट नहीं किया, वो हमारा 3 फेज फॉल्ट है। तो एक बार हम 3 फेज फॉल्ट को इसी में सिमुलेट कर देते हैं, तो आप देख सकते हैं कि हम 3 फेज फॉल्ट के लिए क्या करना है, तीनों फेज को हमें ऑन करना है, तीनों फेज को ग्राउंड कर देना है। आप यहाँ अप्लाई करेंगे, ओके करेंगे, आप इसको सिमुलेट करेंगे। आप जैसे ही सिमुलेट करेंगे, आप देख सकते हैं कि सोर्स साइड हमारा क्या इम्पैक्ट हो रहा है। क्लियरली आपको दिख रहा है कि 0.1 सेकंड पे जैसे ही हमारा फॉल्ट हुआ, तीनों फेज की वोल्टेज ऑलमोस्ट 0 हो गया। यहाँ पर करंट का रिस्पॉन्स आप देख सकते हो, तीनों फेज की करंट कुछ अजीब-सा बिहेवियर है, और ये बिहेवियर क्यों है, कैसे है, आप हमको ये मीन्स आप ये जस्टिफाई कर सकते हैं कि सर ये इसलिए हो रहा है। तो सोर्स साइड हमें देखना है, लोड साइड में हम देखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमें पता है कि लोड साइड में हमें चीज़ें उल्टी ही आएँगी। जैसे आप देख रहे हैं सिंक्रोनस जनरेटर में 3 फेज फॉल्ट हुआ, आप देख सकते हो लोड साइड में पूरी की पूरी नीदर वोल्टेज नॉर करंट, मीन्स ना तो ओपन, दोनों चीज़ें बिहेव हो गई। ओपन सर्किट इट्स अ शॉर्ट सर्किट हो गया तो वोल्टेज 0 हो गया, ओपन सर्किट हो गया तो करंट भी 0 हो गया। तो दोनों चीज़ का रिस्पॉन्स वहाँ पर हमें नहीं दिख रहा। तो प्रैक्टिकल टाइम में भी, रियल टाइम में भी ये चीज़ें होती हैं कि नहीं होती हैं, ये चीज़ें आपको जस्टिफाई करनी है कि हाँ सर ये होता है। तो ये कुछ क्वेश्चन्स हैं जो मैं आपको फ्रेम करके गूगल क्लासरूम में दे दूँगा। जो चीज़ आपको इन सिमुलेशंस आफ्टर सीइंग दिस वीडियो आपको जस्टिफाई करना है कि सर हाँ, ये इसलिए हो रहा था और ये इसलिए नहीं होता है। वो चीज़ें आपको देख के बतानी है, और या फिर अपना सर्च करके बताना है कि ये चीज़ें क्यों नहीं। तो हम सोर्स साइड बंद करते हैं। हमने क्या किया, लोड साइड में 3 फेज टू ग्राउंड फॉल्ट किया है। तो आप देख सकते हो जैसे ही हमने 3 फेज टू ग्राउंड फॉल्ट किया, तीनों फेज का वोल्टेज 0 हो गया। ऑलमोस्ट करंट हमारी यहाँ पर देख सकते हैं आप, जिस टाइम पे हमारा फॉल्ट हुआ, उस टाइम के पहले तो करंट हमारी नॉर्मल थी, लेकिन जैसे ही फॉल्ट हुआ उस टाइम पे तीनों की करंट आपस में, तीनों का बिहेवियर जो है लास्ट तक जाके ऑलमोस्ट सिमेट्रिकल हो गया। इसीलिए हम इसको सिमेट्रिकल फॉल्ट कहते हैं। फॉल्ट करंट हमारी बहुत मैक्सिमम है। अगर आप देखो एक्चुअल करंट जो कि हमारी 20 एम्पीयर थी शायद, आप कैलकुलेट करोगे तो 5000 का लोड है आपका लगा हुआ है, 400 वोल्ट है, तो नियर अबाउट करंट जो है, लेकिन आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो हमारी करंट है तीनों फेज की, वो ऑलमोस्ट 10 टाइम्स बढ़ गई है। तो पर यूनिट में भी अगर आप कैलकुलेट करोगे तो आपका निकल के रिलेशन आ जाएगा। तो यहाँ से हमें समझ में आ रहा है कि 3 फेज फॉल्ट को हम सिमेट्रिकल फॉल्ट क्यों कहते हैं, कि जिस टाइम पे हमारा फॉल्ट हुआ उस टाइम पे हमारी जो करंट हुई आपस में सिमेट्रिकल है, इसलिए हम इसको सिमेट्रिकल कहते हैं। और सेम चीज़ आप लाइन 3 फेज फॉल्ट ट्रिपल लाइन फॉल्ट के लिए कर सकते हो। आप देखो तीनों फॉल्ट के हमने तीनों फॉल्ट को शॉर्ट किया, उसके बाद हमने रन कराया, सोर्स साइड को बंद किया, हम लोड साइड को देखते हैं। तो यहाँ पर भी आप देखो तीनों फेज हमारा यहाँ पर 0 हो गया, और करंट का ये बिहेवियर हो गया। तो कुछ क्वेश्चंस होंगे जो हमको मैं आपको गूगल क्लासरूम में शेयर करूँगा। तो जो कि आपको क्या कहते हैं रिस्पॉन्स करना है। साथ ही साथ आप जिसको सिमुलेट करना है, जिनको मैटलैब में सिमुलेशन करना है, वो ये पूरी की पूरी वीडियो देख के समझ सकते हैं कि हाँ, वो चीज़ें कैसे सिमुलेट करनी है। बहुत ही सिंपल वे में चीज़ें समझ में आएँगी, जहाँ नहीं आएगा आप वो चीज़ें बता सकते हैं, तो हम उसको आपको जस्टिफ़ाई कर देंगे। आप याद रखना, कोई भी जैसे आपका ट्रांसफार्मर डिज़ाइन करना हो, क्या कहते हैं, आपको ट्रांसमिशन लाइन डिज़ाइन करना हो, आपको हेडेक नहीं लेना, आपको सारी कैलकुलेशन पहले कॉपी में कर लेनी है, देन उसको आपको इम्प्लीमेंट करना है मैटलैब पे। ठीक है? थैंक यू।